राजगीर के राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के सहयोग से होगा। इसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत के अलावा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भाग लेंगी। मेजबान राष्ट्र की घोषणा करते हुए एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष डेटो फुमियो ओगुरा ने कहा कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 8वां महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित किया जाएगा और विश्वास है कि राजगीर बिहार में आयोजित ये आयोजन झारखंड में आयोजित पिछले संस्करण की तरह ही एक बड़ी सफलता होगी। स्टेडियम तैयार होकर आप लोग के सामने बिहार में पहली बार तैयार हुआ है और आप लोग को मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार सरकार सीनियर एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन इस राजगीर में करने जा रहा है। मैं और रविंद्र सेन डीजी बिहार, आपके खेल प्राधिकरण, हमारे प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी, हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक शानदार आयोजन हो। पूर्वी चंपारण जिले के नेपाल बॉर्डर इलाके में एसपी कांतेश मिश्रा की ओर से नशीले पदार्थ और फेंके गए फेक करेंसी की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हुई कार्रवाई में पिछले सप्ताह में तकरीबन 30 करोड़ के मादक पदार्थ चरस को जब्त किया गया। इसी अभियान के तहत जाली नोट के कारोबारी को पुलिस ने 1,44,000 रुपए के जाली नोटों के साथ दबोचा है। पुलिस ने कार्रवाई छौड़ादानो थाना क्षेत्र के रक्सौल छौड़ादानो नहर पर की। पुलिस ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। छौड़ादानो थानांतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जाली नोट तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा रक्सौल छौड़ादानो नहर रोड पर एक व्यक्ति को 1,44,000 रुपये जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उसका नाम आसिफ राज बताया गया है और हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि उस पर पूर्व से भी जाली नोट के तस्करी के केस दर्ज हैं। एक केस दिल्ली स्पेशल सेल थाना में दर्ज है और एक रक्सौल थाना में भी दर्ज है। तो छौड़ादानो थानांतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जाली नोट तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई की बेतिया के मैनाठार प्रखंड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर सत्येंद्र कुमार और सहायक शिक्षक सुनील कुमार के बीच हुए मारपीट से नाराज छात्रों ने बेतिया मैनाटार मुख्य पथ को विद्यालय के सामने जाम कर दिया। जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना पर पहुंचे विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने छात्रों को समझा बुझाकर सड़क जाम खत्म कराया और बच्चों को विद्यालय लेकर गए। जानकारी के मुताबिक मध्यांतर के समय सहायक शिक्षक सुनील कुमार सहित 3-4 अन्य शिक्षक खाना खा रहे थे। इसी दौरान प्रधानाध्यापक ने कुछ कहा और विवाद बढ़ गया। मामले में बीईओ कृष्णा कुमारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, अब आगे जांच की जाएगी। बागबाहरा के कतरास स्थित श्री श्री रानी सती दादी जी मंदिर में आयोजित होने वाले 26वें भादो अमावस्या महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसे लेकर मंदिर समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि इस वर्ष का कार्यक्रम 4 दिनों का होगा। भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। हर वर्ष की तरह भव्य शोभा यात्रा विशेष आकर्षण रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मंदसौर से युवतियों की दुर्गा वाहिनी टीम की झांकी भी शामिल होगी। आयोजन है। पहली बात तो ये है कि इतने सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय करते थे, 3 दिनों में करते थे। दिक्कत क्या आती थी, जिस दिन हमारा मंगल पाठ होता था उसी दिन शाम को हम लोग ज्योति पूजा और शाम को गीत का काम रखते थे। अब हम लोग इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं। पहले दिन जो है मंगल पाठ होगा और उसके दूसरे दिन जो है हम लोग की रात्रि जागरण और गीत संध्या होगी। एक विशेष आकर्षण है। कार्यक्रम को 4 दिनों में बांटने से हम लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं कि कार्यक्रम और भी सुचारू रूप में कर पाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
जमशेदपुर में पैसेंजर ट्रेनों की रोककर मालगाड़ी को पार कराने का यात्रियों ने विरोध किया। गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट पर पुरुलिया झारग्राम दिल्ली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। यात्रियों ने बताया कि लगातार ट्रेन को रोककर मालगाड़ी पार कराने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। घंटों ट्रेन रुक जाने से रोजाना काम में जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है और यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। परेशान होकर आज यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट में प्रदर्शन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के बैनर तले झारखंड सरकार के अध्यादेश में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर प्रतिलिपि जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुनील कुमार पासवान ने मीडिया को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा ड्रेस कोड को लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके विरोध में झारखंड सरकार के अध्यादेश की प्रतिलिपि जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये झारखंड परिवहन विभाग ऑटो और टोटो चालकों के लिए एक ड्रेस कोड को जो है लागू करना चाह रही है। तो हम लोग इसका लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराया हूँ जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक में कि आप इसको जो लागू करवा रहे हैं तो ऑलरेडी तो पहले से ही यहाँ ड्रेस कोड लागू है, फिर अलग से ड्रेस कोड लागू करने का क्या उचित है जो आम गरीब चालकों के ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो मैं मांग किया हूं कि या तो अगर आप इसको ज़बरदस्ती अगर इस रंग को लाना चाहते हैं, खाकी वर्दी को लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है सो 2000 रुपया फंड मुहैया कराइए प्रति चालक को वर्दी सिलाने के लिए। सिर्फ वर्दी पहन लेने से धनबाद की विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाएगी। इसके लिए जो मूल समस्या है उसको लोग नहीं ला पाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग का, अल्प ठहराव का, फ्लाईओवर का, ट्रैफिक सिग्नल का। आप ये देखिए कि धनबाद शहर कितने अव्यवस्थित तरीके से चल रही है, लेकिन प्रशासन इसके लिए बिल्कुल उदासीन है। इसलिए हमारी मांग है, हमारी संगठन की मांग है कि अगर आप इसको ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2000 रुपये प्रति चालक आप जो है सो वर्दी के लिए फंड मुहैया कराइए, नहीं तो इस आदेश को मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जो पुरानी वर्दी है उसको आप लागू कीजिए। हम आर्थिक बोझ नहीं सहने की स्थिति में है। कोई भी चालक, अभी दुर्गा पूजा का समय है, अपने बाल बच्चों के लिए कपड़ा खरीदेगा कि अपना यूनिफॉर्म सिलाएगा। इसलिए आज उनके आदेश की प्रति को मैं जलाने का काम यहाँ करूँगा। ये धरना पर बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद विभाग ने कार में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद की हैं। साथ ही अवैध शराब के सरगना से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित लेक रोड पर हुई है। उत्पाद विभाग के अधिकारी के मुताबिक सहायक उत्पाद आयुक्त बोकारो को सूचना मिली कि गाड़ी में शराब की तस्करी हो रही है। शराब की बड़ी खेप कहां जा रही थी ये कंफर्म नहीं हुआ। आशंका जाहिर की जा रही कि एक खेप पड़ोसी राज्य में ले जानी थी। फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। कई लोग धंधे में शामिल हैं, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। खाना भी आ रहा है। दारू एक्साइज से हो जाएगा। पटना के एक होटल के कमरे से शव मिला है। इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। मारवाड़ी आवास गृह के कमरे से ये शव बरामद किया गया है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और छानबीन की गई कमरे की। मृतक का नाम वाचस्पति मिश्रा बताया जा रहा है, जो धनबाद के रहने वाले थे और पेशे से प्रोफेसर थे। आज कोतवाली थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मरवाड़ी आवास गृह का रूम नंबर 77
का कमरा पिछले 1-1.5 दिन से नहीं खुला है। तो वहाँ के होटल कर्मी के द्वारा ही खबर मिली थी, तत्काल थाना पहुँची है, पहुँच करके उसको वहाँ पर स्मेल आ रहा था कमरे से, तो उन्होंने बाहर जो अंदर से जो बंद था कमरा उसको उन्होंने तोड़ा है। तोड़ करके देखा है तो एक व्यक्ति जो पलंग से नीचे माथे भर गिरे हुए हैं, जिनका उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास होना पाया गया है। डिटेल के अनुसंधान हम लोगों ने जैसे किया है तो होटल जिस नाम से बुक है उनका आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है। आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वह वाचस्पति मिश्रा, पिताजी का नाम राम शेखर मिश्रा, जो इनका जो फुल एड्रेस होगा BN पाठक 114-1 विनोद नगर हीरापुर धनबाद के रहने वाले हैं ये। इनमें डेट ऑफ बर्थ का जो मेंशन किया गया इनके हाथ से लिखा हुआ है उसमें 29/5/1964। आज पाकुड़ के लिटीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले साल भी डायरिया के प्रकोप से एक गांव घिर चुका था और कई लोगों की जान चली गई थी और इस बार फिर इस साल वही हालत नजर आ रहे हैं। बड़ा कुड़िया गांव में इस बार बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसकी चपेट में आ गए हैं। ये गांव जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जहां किसी भी तरह की सुविधा नहीं होने के कारण लिटीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र तक ये मरीज नहीं पहुंच पाते, जिससे जानें चली जाती हैं। जानकारी के मुताबिक प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल के बीच में कर्माटाड़ पंचायत के बड़ा कुड़िया गांव में कई दिनों से नदी नाले का पानी पीकर लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, उल्टी और दस्त हो रहे हैं। सूचना मिलते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मेडिकल टीम गांव पहुंचकर सभी पीड़ित बच्चों और व्यक्तियों को इलाज उनका किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी खटिया पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ही पहुंची और सभी को सलाइन चढ़ाए जा रहे हैं, दवाएं दी जा रही हैं। कुड़िया गांव से हमारे पास खबर मिली कि यहाँ पे कुछ लोग डायरिया से पीड़ित हैं, तो हम 10 सदस्यीय टीम यहाँ पे आए और जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने सभी को यहाँ पे इलाज शुरू किया। सभी यहाँ पे जितने भी मरीज हैं सभी का स्थिति अभी सामान्य है और बाकी ग्रामीणों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उनको कोई बुखार हो या फिर कुछ लूज मोशन या और कोई भी तरीके का परेशानी हो तो हम लोग वो भी जांच कर रहे हैं और उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी डायरिया से पीड़ित यहाँ पे पेशेंट थे उनको हम लोगों ने सारा दवाई चला करके उनका स्थिति सामान्य कर दिया है और अभी सब लोग स्थिति एकदम पूरी तरह से इस बोकारो जिले में डेंगू का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में आ गया है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने सेक्टर 2C में पहुंचकर दवाओं का छिड़काव किया। डेंगू के मरीजों को मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में भर्ती कराया गया है, जहां से वे स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। जिले में डेंगू के खतरे को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है। क्या करने आए हैं आप लोग स्वास्थ्य विभाग के? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से मलेरिया विभाग से आए हैं। हम लोग सूचना मिली थी कि यहाँ पर डेंगू का पॉजिटिव मिला है, रोगी संग है, इसीलिए हम लोग सभी जगह ये छिड़काव कर रहे हैं। डेंगू फूस दवा का छिड़काव कर रहे हैं और RD की जांच भी कर रहे हैं। कितने आपके सदस्य, कितने आपके टीम में सदस्य हैं? सब हमारे टीम में सदस्य 8 सदस्य भी आए हैं। जाँच कर रहे हैं आप? जाँच कर रहे हैं हम लोग। जाँच करने के बाद हम लोग छिड़काव भी कर रहे हैं। सेंटर